गुड मॉर्निंग बच्चों। बृहन महानगर पालिका शिक्षण विभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। बच्चों हमारी दूसरी क्लास है और आज हम लोग खेले करे सीखे विषय में प्राथमिक सिलाई काम में बच्चों मौसम और कपड़ों की जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों आज का दिनांक है 21/1/2021 और दिन है बच्चों गुरुवार और मैं आप सभी की चंदा गुप्ता टीचर। चलिए बच्चों अब हम आगे देखते हैं। बच्चों आज का हमारा सुविचार है, समय आपका साथ तभी देता है जब आप समय का सम्मान करना जानते हो। मतलब बच्चों इस सुविचार को सुनकर तो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि समय आपका साथ तभी देता है जब आप समय का सम्मान करना जानते हो। मतलब बच्चों अगर हम समय का सदुपयोग करेंगे, समय के महत्व को जानेंगे, हर काम समय पर करेंगे, समय का दुरुपयोग नहीं करेंगे तो समय भी हमारा साथ देगा। जो समय में जो काम करना है बच्चों, अगर हम उसी समय में वो काम करेंगे तो हमें सफलता बच्चों जरूर मिलेगी। अगर समझिए अभी हमारा खेलने का समय है तो उस समय में हमें खेलना चाहिए। उसके बाद हमारे पढ़ाई का समय है तो उस समय में हमें बच्चों मन लगाकर लगन से पूरी निष्ठा से हमें पढ़ाई करनी चाहिए। अगर इस तरह से हम समय का सम्मान करेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे तो बच्चों हमें सफलता जरूर मिलेगी। इसीलिए बच्चों कहा गया है समय आपका साथ तभी देगा जब आप सभी समय का सम्मान करोगे। तो बच्चों देखिए अभी बच्चों मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आज मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम लोग प्राथमिक सिलाई काम में बच्चों मौसम और कपड़ों की जानकारी हासिल करेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत है। बच्चों मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम लोग खेले करे सीखे विषय में प्राथमिक सिलाई काम में हम बच्चों मौसम और कपड़ों की जानकारी बच्चों हासिल करेंगे। मतलब बच्चों मैंने आप लोगों को बताया कि हम प्राथमिक सिलाई काम में हम मौसम और कपड़ों की जानकारी हासिल करेंगे। मतलब बच्चों हमारे भारत देश में कौन कौन से मौसम हैं और उन मौसमों में हम कौन कौन से कपड़ों का उपयोग करते हैं, कौन कौन से कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, इसकी जानकारी हम लोग आज इसमें हासिल करेंगे। तो चलिए बच्चों अब हम इसके बारे में देखते हैं कि हमारे देश में कौन कौन से मौसम है और उन मौसमों में हम कौन कौन से कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए बच्चों अभी हम लोग देखते हैं। देखिए दिखाई दे रहा है ऋतु मतलब बच्चों होता है मौसम। बच्चों हमारे भारत देश में ऋतुओं की अपूर्व छटा है। बच्चों यहाँ 6 प्रकार की ऋतुएं बारी बारी से आती है। देखिए बच्चों आप लोगों को चित्र में दिखाई दे रहा है ना, ऋतु बीच में लिखा हुआ है और वहां पे देखिए वसंत ऋतु, दिख रहा है, फिर ग्रीष्म ऋतु दिख रहा है, वर्षा ऋतु दिख रहा है, शरद ऋतु दिख रहा है, हेमंत और शिशिर ऋतु दिख रहा है। मतलब बच्चों इस तरह से हमारे भारत देश में 6 अलग अलग प्रकार की ऋतुएं हैं जो बारी बारी से आकर अपनी शोभा बिखेरती है और सभी ऋतुओं की बच्चों अपनी अपनी विशेषता है। लेकिन बच्चों आज हम लोग सिर्फ 3 ऋतु के बारे में ही जानकारी हासिल करेंगे। मतलब जो हमारे भारत देश में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं हैं बच्चों, उसी के बारे में हम आज जानकारी हासिल करेंगे। जब आप लोग थोड़ी बड़े हो जाएंगे, बड़ी क्लास में जाएंगे तो बाकी का जो 3 ऋतु है उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन चलिए अभी हम लोग 3 ऋतुओं के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। देखिए बच्चों आप लोगों को दिखाई दे रहा है, देखिए 3 चित्र दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना? जी हाँ, पहला शीत ऋतु मतलब बच्चों ठंडी का मौसम। और दूसरा है देखिए सूरज दिख रहा है, तमतमाता सूरज मतलब ग्रीष्म ऋतु मतलब बच्चों गर्मी का मौसम। और तीसरा चित्र है बच्चों बादल
बादल से देखिए बूंदे, बारिश की बूंदे गिरती हुई दिखाई दे रही है, तो बच्चों उससे बोलते हैं हम लोग वर्षा ऋतु। तो बच्चों आज जो हमारे भारत देश में मुख्य रूप से हम जो यह 3 ऋतुएं, जो 3 मौसम होते हैं, इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और इन मौसम में, इन ऋतुओं में हम कौन कौन से कपड़ों का उपयोग करते हैं, इसकी जानकारी हम आज बच्चों हासिल करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है बच्चों, क्या है ये? चारों तरफ देखिए एकदम हरियाली दिख रहा है, दिख रहा है ना बच्चों? जी हाँ, इसे बोलते हैं शरद ऋतु। शरद ऋतु यानी बच्चों शीत ऋतु, जिसे बोलते हैं हम लोग ठंडी का मौसम। अब ठंडी का मौसम देखिए बच्चों, अभी हमारा कौन सा महीना चल रहा है? जनवरी का महीना चल रहा है, दिख रहा है ना बच्चों? तो ये जनवरी का महीना कौन ठंडी का मौसम है ना बच्चों? जी हाँ बच्चों, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन 4 महीने बच्चों शरद ऋतु यानी ठंडी का मौसम होता है। देखिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। जनवरी बच्चों हमारा महीना चल रहा है इस समय। देखिए बच्चों, यहाँ पे तो बॉम्बे में तो इतना कम ठंडी है, इतना ठंडी मतलब पता नहीं चलता, नॉर्मल ठंडी होता है जिसमें हम आसानी से अपनी दिनचर्या कर सकते हैं। लेकिन गांव में, यूपी साइड में देखिए, वहाँ पे एकदम कड़ाके की ठंडी पड़ती है। तो बच्चों हम लोग बच्चों यह नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में बच्चों आता है। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का आगमन बच्चों होता है। जैसे ही वर्षा ऋतु खत्म हो गई बच्चों, तो शरद ऋतु यानी ठंडी के मौसम का आगमन, आगमन बच्चों मतलब वह ऋतु आ जाता है, आता है। ठंडी का मौसम आते ही बच्चों वातावरण में शीतलता का अनुभव होता है, होने लगता है। मतलब बच्चों चारों तरफ एकदम ठंडक ठंडक महसूस होती है, शीतलता। प्राणी मात्र में नवीन उमंग, ऊर्जा का निर्माण होता है। मतलब सभी लोगों में एकदम उमंग, नए ऊर्जा का निर्माण होता है। बच्चों इस ऋतु में बच्चे अनेक प्रकार के फल, सब्जियां तथा अन्य खाद्य पदार्थ खाते हैं, जो हमारे शरीर को पौष्टिकता प्रदान करता है। मतलब बच्चों ठंडी का जो मौसम है उसमें अलग अलग प्रकार के फल, साग, सब्जियां, जैसे देखते होगे आप लोग मार्केट में हरी सब्जियां मिल रही है, गाजर मिल रहा है, मटर मिल रहा है, जिसका सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इसीलिए बच्चों ठंडी के मौसम को सभी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो देखिए बच्चों, दिख रहा है आप लोगों को ठंडी के मौसम में कौन से कपड़े पहने हुए हैं? बच्ची दिख रही है ना? देखिए स्वेटर पहनी है, कान पे कंटोपा लगाई है, मतलब एकदम हाथों को ऐसे बांध कर खड़ी है। शरद ऋतु की पूनम आई, चांद बहुत मुस्काए। शरद ऋतु की पूनम आई, चांद बहुत मुस्काए। शीतलता नभ से बरसे हैं, मन की प्यास बुझाए। मतलब बच्चों शरद ऋतु की पूनम आ गई है, चांद मुस्का रहा है और शीतलता नभ से बरस रहे। मतलब शीतलता मतलब बच्चों चारों तरफ ठंडक का अनुभव महसूस हो रहा है और मन की प्यास बुझाए। देखिए बच्चों, आप लोगों को मैंने बताया कि अभी तो आप लोगों को इतना ये पता चल गया कि शरद ऋतु मतलब ठंडी का मौसम, और वो हमारे भारत देश में 4 महीने ठंडी का मौसम होता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। और ठंडी के मौसम में बच्चों चारों तरफ शीतलता रहती है, लोगों में उमंग, जोश का निर्माण होता है, चारों तरफ हरियाली रहती है, लोगों को अलग अलग प्रकार के सब्जियां, फल खाने को मिलता है, मार्केट में मिलता है। हमें एकदम चारों तरफ ठंडक के कारण हमारे अंदर उत्साह रहता है। और ठंडी के मौसम में बच्चों हम ऊनी और गर्म कपड़ों का उपयोग करते हैं। बच्चों ऊनी और गर्म कपड़ों से मतलब है बच्चों जो हमारे शरीर को गर्माहट पहुंचाए, उसे बच्चों बोलते हैं ऊनी और गर्म कपड़े। क्योंकि बच्चों बाहर ठंडा मौसम होता है तो हमारे शरीर को गर्मी की ज़रूरत होती है, और ये जो ऊनी और ऊनी कपड़े हैं जो हमारे शरीर में गर्माहट लाते हैं, जिससे हम बाहर की ठंडी से बच्चों बचे रहते हैं। इसीलिए बच्चों हम ठंडी के मौसम में ऊनी और गर्म कपड़ों का उपयोग करते हैं, जिससे हमारे शरीर बाहर की ठंडी से बचा रहे। तो आप लोगों को पता चला ना कि ठंडी के मौसम में हम कौन से कपड़ों का उपयोग करते हैं। जैसे स्वेटर हो गया, मफलर हो गया, कोट हो गया, इस तरह से गर्म कपड़े
पहने हुए लोग दिखते हैं। छोटे बच्चे देखिए स्वेटर पहने रहते हैं, पैर में मोजा पहने रहते हैं, हाथ में दस्ताना पहने रहते हैं, कान में टोपी लगाए रहते हैं। तो इस तरह से इसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि जो कड़ाके की ठंडी पड़ती है उससे हम अपने शरीर को बचा सकें। तो अब चलिए, अब हम दूसरा कौन सा ऋतु है इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं बच्चों। देखिए, आप लोगों को ये पिक्चर दिखाई दे रहा है ना बच्चों? जी हाँ, बारिश की बूंदे देखिए, धीर मतलब वर्षा ऋतु। जी हाँ बच्चों, वर्षा ऋतु छोटे बच्चों को बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। उन्हें बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है बच्चों। जुलाई, बच्चों हमारे भारत देश में ये वर्षा ऋतु भी 4 महीने होती है बच्चों। हमारा 12 महीने का साल होता है, जिसमें ये तीनों ऋतुएं 4-4 महीने हमारे भारत देश में रहती है। जिस तरह से शरद ऋतु यानी ठंडी का मौसम 4 महीना था, उसी तरह वर्षा ऋतु भी 4 महीना हमारे देश में रहती है। जैसे वर्षा ऋतु बच्चों जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन 4 महीनों बच्चों वर्षा ऋतु हमारे भारत देश में रहती है। तो चलिए अभी हम आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, वर्षा ऋतु में देखिए एक आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है। पानी में देखिए बोट चल रहा है, नाव चल रहा है। जो बच्चे जब पानी भर जाता है तो छोटे बच्चों क्या करते हैं बच्चों, उसमें अपने बुक का पेज जो रहता है उससे छोटी छोटी नाव बनाकर पानी में छोड़ते हैं। और अम्ब्रेला देखिए, हम इस मौसम में ज़्यादातर छाता यूज़ करते हैं, रेनकोट पहनते हैं ना बारिश से बचने के लिए। वर्षा ऋतु में छाता भाए, ठंडी बौछारों से बचाए। वर्षा ऋतु में छाता भाए, ठंडी बौछारों से बचाए। कागज की जब नाव चले, बिटिया गदगद हो जाए। मतलब बच्चों, वर्षा ऋतु में हम अधिक से अधिक छाता, आप लोग देखते होंगे पूरे रोड पर जब तेज बारिश होती है तो लोगों का सर नहीं दिखाई देता, छाता ही दिखाई देता है। और लोग रेनकोट का उपयोग करते हैं ताकि हमारा शरीर बारिश से बच सके। और जब बच्चों देखिए, जब बच्चों को बहुत मज़ा आता है पानी में ऐसे उछलते हैं, कूदते हैं, ऐसे जंप करते हैं और कागज़ की नाव बनाकर बच्चों बारिश में छोड़ते हैं, बारिश के पानी में। बच्चों, भारत की सभी ऋतुओं में वर्षा ऋतु एक अनुपम ऋतु है बच्चों। जैसे अभी वर्षा ऋतु आया तो हमें ऐसा लगता है कि अब हमें जो सूखा है, जो चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चों वर्षा ऋतु गर्मी की ऋतु के बाद आता है। जैसे ही गर्मी के कारण पूरी धरती तपी रहती है, लोग एकदम परेशान रहते हैं। और जैसे ही वर्षा ऋतु का आगमन होता है बच्चों, तो सारे ऋतुओं में सभी जगह एकदम खुशी और उमंग का मौसम छा जाता है। संसार के बड़े बड़े कवियों ने वर्षा ऋतु की काफ़ी प्रशंसा की है। यह ऋतु संसार को जीवन देती है बच्चों। जीवन मतलब बोलते हैं ना, जल ही जीवन है। पानी के बिना बच्चों हम जीवित नहीं रह सकते हैं। और वैसे ही बच्चों, हम जिस तरह से पर्यावरण का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो भविष्य में बच्चों ना हमारे पास पानी रहेगा ना पेड़ रहेगा। इसीलिए हमें बच्चों जल को भी बचाना है, पेड़ पौधों को भी बचाना है और हमारे भारत देश को भी बचाना है। यह ऋतु संसार को जीवन देती है बच्चों, प्यासों को पानी देती है और माँ की तरह जीवन मात्र का पालन पोषण करती है। जिस तरह मम्मी हमारा पालन पोषण करती है ना बच्चों, उसी तरह से यह वर्षा ऋतु भी हमारे देश का पालन पोषण करती है। वर्षा ऋतु गर्मी के ऋतु के बाद आती है। मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, जैसे ही गर्मी का मौसम खत्म होता है वैसे ही वर्षा ऋतु का आगमन होता है। गर्मी के कारण पूरी धरती तपी रहती है और जैसे ही वर्षा की छोटी छोटी बूंदें धरती पर गिरती है तो धरती एकदम तृप्त हो जाती है बच्चों। वर्षा ऋतु इस धरती पर पेड़ पौधों, इंसान और जानवरों के लिए नया जीवन लेकर आती है। सभी जीव जंतु बारिश के पानी में भीगकर इस मौसम का आनंद उठाते हैं। बच्चों देखते होंगे, छोटे बच्चों को बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है। और बारिश के कारण जब बारिश होती है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे एकदम हरे भरे
दिखाई देते हैं। और बच्चों क्या बड़े लोग भी बारिश में भीगना उन्हें भीगकर आनंद उठाते हैं। तो इस तरह से बारिश के मौसम का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है बच्चों। देखिए बच्चों, अभी आप लोगों को दिख रहा है ना, मैंने बोला कि हम बारिश के मौसम में कौन से चीज़ों या कौन से कपड़ों का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, जिस तरह से शरद ऋतु ठंडी के ऋतु में हम लोग ऊनी और गर्म कपड़े स्वेटर मोफलर का उपयोग करते हैं, उसी तरह बच्चों वर्षा ऋतु में हम छाता, दिख रहा है ना बच्चों आप लोगों को, ये चित्र में दो बच्चे दिख रहे हैं। एक बच्ची छाता ली है और दूसरी बच्ची रेनकोट पहनी है। रेनकोट अगर हम पहनेंगे और छाता लेंगे तो बारिश से हमारे शरीर की बच्चों सुरक्षा होगी। और देखिए बच्चों, ये कितने बारिश का आनंद उठाते हुए दोनों बच्चे जा रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों छोटों से लेकर बड़े सभी को ये बारिश का मौसम अच्छा लगता है और चारों तरफ पानी ही पानी हमारे देश में बारिश के मौसम में दिखाई देता है। देखिए बच्चों, अभी उसके बाद हमारा तीसरा ऋतु है ग्रीष्म ऋतु। अब ग्रीष्म ऋतु मतलब बच्चों गर्मी का मौसम। देखिए बच्चों, गर्मी का मौसम मतलब अब आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि एक सूरज, तपता हुआ सूरज है। मतलब गर्मी मतलब ज़्यादा धूप होता है, सूरज की रोशनी ज़्यादा होती है गर्मी में, जिससे सूरज की रोशनी ज़्यादा होने के कारण हमें बहुत गर्माहट महसूस होती है और हमें अधिक गर्मी लगती है। ग्रीष्म ऋतु बच्चों मार्च अप्रैल मई जून इन 4 महीनों में आती है। मैंने आप लोगों को बताया कि गर्मी का मौसम मार्च अप्रैल मई और जून, और वर्षा ऋतु जून खत्म हुआ। मैंने पहले ही बताया कि जैसे ही गर्मी खत्म होती है वैसे ही वर्षा ऋतु का आगमन होता है। तो वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर इन 4 महीनों में रहती है। और जैसे ही वर्षा ऋतु खत्म होती है वैसे ही ठंडी का मौसम हमारे देश में बच्चों चालू होता है। तो ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का मौसम। ग्रीष्म ऋतु साल का सबसे गर्म मौसम होता है बच्चों। मतलब इस ऋतु में बहुत जिस तरह से कड़ाके की सर्दी पड़ती है, तेज मूसलाधार बारिश होती है, उसी तरह बच्चों ग्रीष्म ऋतु में इसे गर्मी का मौसम भी कहा जाता है, जिसमें बच्चों इतनी गर्मी पड़ती है कि लोगों को दिन के समय बाहर जाना बहुत ही भारी पड़ता है। इसीलिए ऐसे मौसम में लोग धूप निकलने से पहले और सूरज ढलने के बाद बाहर जाने में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। और जो अपना काम होता है वो बच्चों सुबह जल्दी उठकर कर लेते हैं, या सूरज जब डूब जाता है उसके बाद बच्चों अपना काम करते हैं। लेकिन बच्चों को यह मौसम अच्छा लगता है। आप ही बताइए क्यों बच्चों को यह मौसम अच्छा लगता है? क्योंकि इसमें हमें लंबी छुट्टी मिलती है। मतलब गर्मी की लंबी छुट्टी मिलती है बच्चों, 1.5 महीने की हमें गर्मी का अवकाश मिलता है, जिसमें बच्चों को ज़्यादा खेलने मिलता है, इधर उधर घूमने मिलता है। बाकी ऋतुओं में तो बच्चों हमारी स्कूल चालू रहती है, लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है तो हमें लंबी छुट्टी मिलती है। इसीलिए बच्चों को यह ऋतु बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों इसमें बच्चों को आइसक्रीम खाना, मतलब जब ये ऋतु बहुत गर्मी का है मौसम है तो लोग ज़्यादातर बच्चों गर्मी के मौसम में हमारे शरीर से पसीना ज़्यादा निकलता है, इसके लिए हमें अधिक प्यास लगती है और उतना खाना खाने का बच्चों मन नहीं करता है। ऐसा लगता है कि हम ठंडा ठंडा पानी पिए। इस समय में इस गर्मी के मौसम में लोग आइसक्रीम खाते हैं, गोला खाते हैं, शरबत पीते हैं, ठंडा ठंडा पानी का सेवन करते हैं। उन्हें ठंडक मतलब हर दूध, लस्सी, छाछ इस तरह के चीज़ों का अपने भोजन में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और इस समय ऐसे मौसम में खाना लोग बहुत कम खाते हैं। ऐसे ठंडक ठंडक चीज़ों का उपयोग करके बच्चों अपनी प्यास लोग बुझाते हैं। लोगों को बच्चों को तो बच्चों आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है, तो इस मौसम में उन्हें आइसक्रीम भी खाने को मिलता है, गोला खाना अच्छा लगता है, शरबत पीना अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा पेय पीना अच्छा लगता है। तो इसके लिए बच्चों को यह मौसम बहुत अच्छा लगता है।
बच्चों यह मौसम गर्मी का मौसम है, इसके लिए ऐसे मौसम में सूती कपड़ों का उपयोग किया जाता है। सूती कपड़े मतलब बच्चों एकदम पतला होता है वो, और सूती कपड़े इसीलिए कि ऐसे मौसम में हमारे शरीर से पसीना गर्मी के कारण ज़्यादा बाहर निकलता है। हमारे शरीर से पसीना ज़्यादा बाहर निकलता है तो हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, इसीलिए हमें अधिक प्यास लगता है। और ये सूती कपड़ा है जो बच्चों वो हमारे शरीर का पसीना सोख लेता है। और बच्चों एक जो गर्मी का मौसम है ना बच्चों, उसमें गर्मी अधिक पड़ती है, लू चलती है, जो लू हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसीलिए दोपहर के समय में लोग घर से बाहर बहुत कम निकलते हैं, क्योंकि लू लू के चपेट में एक बार आ जाने पे बच्चों हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों देखें कि हम लोग गर्मी के मौसम में क्या करते हैं, कौन से पदार्थ खाना या पीना अच्छा लगता है और कौन से कपड़े पहनना अच्छा लगता है। देखिए बच्चों इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, एक गर्मी मतलब वो सूरज भगवान है जो एकदम गुस्से में है बहुत, मतलब इससे मतलब है बच्चों की एकदम ज़्यादा गर्मी है और इंसान एकदम डरा हुआ दिख रहा है। अभी देखिए बच्चों इसमें देखिए क्या एक कलिंगर दिख रहा है, बच्चे पानी में नहाना पसंद कर रहे हैं, ठंडा पेय दिख रहा है, दिख रहा है ना, मतलब बच्चों को इसमें नहाना अच्छा आदि चीज़ों का सेवन करना बच्चों ग्रीष्म ऋतु में ठंडा शरबत पीता डुबकी। देखो आंख दिखा रहा है, मैंने आप लोगों को पहले पिक्चर में दिखाया ना, इसके पहले वाले में कि देखिए सूरज कैसे एकदम बड़ी बड़ी आंखें करके दिखा रहा है। और कोई बच्चा ठंडा शरबत पी रहा है और कोई पानी में डुबकी लगा रहा है, मतलब हमें गर्मी के कारण हमारे शरीर को ठंडक की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम अपने शरीर को ठंडक पहुँचाने के लिए ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, ठंडा शरबत पीते हैं, ठंडे ठंडे पानी में नहाना अच्छा लगता है, आइस गोला खाना अच्छा लगता है, जो ठंडे ठंडे फल होते हैं जैसे कलिंगर हो गया, कलिंगर खाना अच्छा लगता है। तो इस तरह से बच्चों हम गर्मी के मौसम में इन चीज़ों का सेवन करते हैं। देखिए बच्चों अब मैंने आप लोगों को बताया कि अभी हम लोग इसमें कपड़े कौन से कपड़ों का यूज करते हैं। तो देखिए बच्चों मैंने बताया कि सूती कपड़े मतलब आप लोग देखे होंगे जो हमारे शरीर का पसीना सोख लेते हैं और हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं। और हम लोग धूप से बचने के लिए बच्चों देखिए टोपी लगाकर बाहर निकलते हैं, कैप, कुछ लोग छाता भी लेकर निकलते ताकि हम धूप से बच सके। आप लोग बोलोगे टीचर ये तो छाता का यूज़ तो हम लोग बरसात के मौसम में करते हैं। नहीं बच्चों, गर्मी तेज दो कड़ाके की जो गर्मी होती है, जो धूप होती है, उससे बचने के लिए भी बच्चों हम लोग अम्ब्रेला या छाता का उपयोग करते हैं। देखिए बच्चों अभी इसमें क्या दिख रहा है, आप लोगों को कुछ लिखा हुआ दिख रहा है ना, तपती धूप में तड़पते पंछी, तपती धूप में तड़पते पंछी बैठकर पेड़ की छाँव में तप रही धरती की धूल, तप रही धरती की धूल, गर्म लू चल रही आसमान में, पत्ते सूखकर गिर गए डालियों से, पत्ते सूखकर गिर गए डालियों से, ढल रही प्रकृति ग्रीष्म ऋतु की ढाल में, नहीं बचाया पेड़ों को तो जल को तो, नहीं बचाया पेड़ों को और जल को तो बदल जाएगी हर ऋतु ग्रीष्म ऋतु की पहचान में, बचा सकते हैं हम एक नन्ही सी जान को भरकर नीर एक छोटे से पात्र में। मतलब बच्चों नीर मतलब पानी। अगर इस तपती जो गर्मी का मौसम होता है बच्चों, एकदम धरती एकदम तपने लगती है, पक्षी भी एकदम तड़पने लगते हैं, पेड़ के पत्ते सूख सूख कर गिरने लगते हैं, चारों तरफ लू रहता है बच्चों, एकदम गरम गरम हवा चलती है। देखे होंगे ना आप लोग, कभी गांव में गए होंगे तो हवा भी एकदम गरम गरम, ऐसे लगता है कि आँच लग रही है, आग जल रहा है। इस तरह से गर्मी का मौसम बच्चों बहुत कष्टदायक होता है।
हर मौसम का बच्चों अपना अपना महत्व होता है, लेकिन जिस तरह से हर चीज़ का कुछ फ़ायदा होता है उसी तरह से हर चीज़ का बच्चों कुछ ना कुछ नुकसान भी होता है। तो अपने आप को किस तरह से, हमें कौन से मौसम में अपने शरीर को किस तरह से बचाना है, यह हमें जानना बच्चों बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए बच्चों, आप लोगों को ये दिख रहा है, हम लोग स्वाध्याय करेंगे। दिख रहा है ना बच्चों आप लोगों को ये? देखिए, जोड़ियाँ मिलाना है बच्चों। अभी इसमें बच्चों दिख रहा है आप लोगों को, ये पहले चित्र में दिख रहा है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला दिख रहा है ना बच्चों आप लोगों को? अभी अम्ब्रेला में हम कौन से मौसम में हम अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं, ये हमें बच्चों देखना है। अभी देखिए अम्ब्रेला दिख रहा है। अभी आप लोगों को दिख रहा है स्वेटर। स्वेटर का चित्र दिख रहा है। स्वेटर का चित्र दिख रहा है आप लोगों को। और तीसरा है रेनकोट और छाता। रेनकोट और छाता दिख रहा है आप लोगों को बच्चों। तो हाँ, तो बच्चों हम लोग अब किस तरह से जोड़ियाँ मिलाएंगे बच्चों, यह हम देखेंगे। जैसे पहले चित्र में आपको दिख रहा है अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला और ये सूरज दिख रहा है बच्चों, ये कौन से मौसम में ये हम लोग अम्ब्रेला, कैप और ये तड़पता एकदम उगता सूरज दिखता है? जी हाँ बच्चों, ग्रीष्म ऋतु में। तो हम लोग इस तरह से ग्रीष्म ऋतु को इससे मिला देंगे। ग्रीष्म ऋतु मतलब बच्चों गर्मी का मौसम। अब बच्चों देखिए दूसरा दिख रहा है स्वेटर, मोफलर। दिख रहा है ना बच्चों? तो ये कौन से ऋतु में हम इसका उपयोग करते हैं बच्चों? शीत ऋतु। शीत ऋतु मतलब बच्चों ठंडी का मौसम। तो हम लोग इस तरह से इसे मिला देंगे। और बच्चों आगे देखिए, आप लोगों को तीसरा चित्र कौन सा दिख रहा है? बारिश का। अम्ब्रेला दिख रहा है, रेनकोट दिख रहा है, जंबू बूट दिख रहा है, जिसका उपयोग हम लोग बारिश के मौसम में करते हैं। तो बच्चों इसे हम लोग ऐसे वर्षा ऋतु से मिला देंगे। तो बच्चों देख रहे हो, इस तरह से हम लोगों ने जोड़ियाँ मिलाया, स्वाध्याय किया कि कौन से मौसम में कौन से कपड़ों का इस्तेमाल बच्चों किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों देखिए, आप इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने हमारे भारत देश में कौन कौन से मौसम होते हैं और उन मौसमों में हम कौन कौन से कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, आज बच्चों इस बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल की। थैंक यू बच्चों। मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।